चलिए गाइज, अभी आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना वो चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का जो है आपका डिमांड एनालिसिस, चैप्टर नंबर 3A, उसके डिस्टिंग्विश कंप्लीट करेंगे। सिंपल छोटे छोटे हैं रे बाबा, 2 मार्क्स के आ सकते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं ना, टाइम नहीं है, फटाफट कर लेते हैं। ओके, बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आओ समझने के लिए, ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। बात समझ में आ गया? चलिए, पहला है डिज़ायर एंड डिमांड। आप लोगों को पता है डिज़ायर क्या होता है, डिमांड क्या होता है। डिज़ायर मतलब क्या? इच्छा। अभी मैं जैसे सोच रहा हूँ कि मेरा बंगलो सपोज जुहू में होना चाहिए, ये इच्छा है, ये एक इच्छा है, डिज़ायर है। सर डिमांड क्या होता है? चलो, डिमांड भी एक तरह का डिज़ायर है, बट डिज़ायर के साथ साथ उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। जैसे कि मेरी इच्छा है कहाँ पे होना चाहिए, बंगलो जुहू पे, ये तो मेरी इच्छा है। साथ में क्या मेरे पास उतने पैसे हैं क्या? इंपॉर्टेंट है, मेरे पास एबिलिटी टू पे है क्या? उतने पैसे होने चाहिए वहाँ पे। इच्छा तो कोई भी सोच सकता है रे बाबा, मैं तो कुछ भी सोच सकता हूँ, वो तो मेरा डिज़ायर है। बट डिमांड क्या है? एक तो इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर तो होना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पे, प्लस एबिलिटी टू पे। तो जुहू में अगर घर चाहिए आपको, तो गाइज वहाँ पे आपके पास उतने पैसे हैं क्या? चलो पैसे भी हैं, एबिलिटी टू पे भी है, चलो क्या आपके अंदर से जेब में से वो पैसे निकलने वाले हैं क्या? निकाल पा रहे हो क्या आप? विलिंगनेस है क्या आपके अंदर कि आप खर्चा करना चाहते हो सच में? अगर आपके पास डिज़ायर भी है, इच्छा भी है, पैसे भी, बट आप खर्चा ही नहीं करना चाहते हो, तो डिमांड पूरी नहीं होगी। डिमांड के लिए 3 चीज़ें, एक तो डिज़ायर का होना ज़रूरी, इच्छा, दूसरी आपके पास पैसे होना चाहिए, एबिलिटी टू पे उस चीज़ के लिए, तीसरी आपको खर्चा करने आना चाहिए। ओके, खर्चा करते टाइम ऐसा सोचना नहीं है कि अरे यार दूँ कि नहीं, दूँ कि नहीं, दूँ कि नहीं, ऐसा नहीं, वो होता है विलिंगनेस टू पे, तब जाके आपकी डिमांड पूरी होती है। बात समझ में आ गया क्या? फटाफट अब देख लेते, देखो। डिज़ायर मेयर विश ऑफ पर्सन टू हैव अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी, मैंने वही बोला। डिज़ायर क्या है बाबा? मेयर विश ऑफ पर्सन है, इच्छा है कि भाई मेरा जुहू में घर हो, ये इच्छा है बस। ओके, पर्टिकुलर कॉमोडिटी की वो चीज़ मेरे पास हो, बस खत्म, टू हैव अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी। बट डिमांड क्या था मैंने बताया, एक तो आपके पास इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे, उसके लिए उस चीज़ के लिए पैसा पे करने के लिए उतने पैसे भी होने चाहिए। थर्ड, वो पैसा आपके जेब से निकलना भी चाहिए, विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी। खत्म, सिंपल था क्या? डिमांड रिफर्स टू डिज़ायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड द विलिंगनेस टू पे फॉर अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी। अब देखिए, डिज़ायर हैज़ अ नो रिलेशन विथ प्राइस, प्लेस एंड टाइम। इसका कुछ रिलेशन ही नहीं है प्राइस, प्लेस एंड टाइम से। बट डिमांड का मैंने बोला ना, तीनों चीज़ से रिलेशन है। डिमांड हैज़ अ रिलेशन प्राइस, प्लेस एंड टाइम। खत्म, 2 मार्क का क्वेश्चन यार, डिस्टिंग्विश में आ सकता है। खत्म खत्म खत्म, चिंदी था क्या रे बाबा, इजी था ना? खत्म। चलो नेक्स्ट, डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड। देखिए डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? डायरेक्ट डिमांड मतलब कि ऐसा कोई कॉमोडिटी या सर्विस जो सेटिस्फाई कर दे ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली, जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करे ह्यूमन वांट्स को, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। और इनडायरेक्ट डिमांड क्या? जो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करे ह्यूमन वांट्स को, उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट डिमांड। ओके, तो सर डायरेक्ट डिमांड में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोथ्स, फर्नीचर, ओके, और यहाँ पे टूल्स एंड इक्विपमेंट। ओके, क्लोथ्स एंड फर्नीचर, आपका जो ये शर्ट है मेरा, ये पूरा मैंने रेडीमेड खरीदा है, तो ये मेरे लिए डायरेक्ट है। अगर मैंने इसको सिलवा के क्लोथ लेके, मतलब कि सपोज मैंने ये शर्ट मैंने डायरेक्ट खरीदा है, तो ये मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट डिमांड। अगर मैंने इसका शर्ट पीस लेके इसको फिर मैंने शर्ट में कन्वर्ट किया, वो इनडायरेक्ट हो गया। बात समझ में आ गया? तो देखिए क्या बोल रहा है, जो मुझे डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, रेडीमेड जो चीज़ बन के मुझे मिल रही है, वो मेरी डायरेक्ट डिमांड। बात समझ में आ गया? या फिर मैं उसके ऊपर जो और कुछ चीज़ें ऐसी जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, मतलब कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा हूँ फिनिश गुड्स में, तो इस ऐसे जो प्रोसेस हो रही है जहाँ पे, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। समझ में? तो देखिए फटाफट, द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी, ओके, डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी या फिर कोई सर्विस सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, जो सेटिस्फाई करे ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डिमांड। सेम डिमांड फॉर कॉमोडिटी या फिर कोई सर्विस जो सेटिस्फाई करे ह्यूमन वांट को इनडायरेक्टली, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। दिख रहा है? खाली ये रेड वाली लाइन तो याद करनी थी बस, बाकी सब तो सेम थे, कॉमोडिटी एंड सर्विस भी सेम था। अब डिमांड, डायरेक्ट डिमांड इज कन्वेंशनल इन नेचर। डायरेक्ट डिमांड कैसा है भाई? कन्वेंशनल इन नेचर है। और इनडायरेक्ट डिमांड कैसा? डराइव्ड इन नेचर, मतलब कि इसके ऊपर हम लोग को काम करके इसको बनाना पड़ता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना पड़ता है फिनिश गुड्स में। जैसे कि अगर मैं इसका इनडायरेक्ट का दे दूँ, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि सपोज़ ये ट्री है, ट्री को कट करके फर्नीचर बनाना, तो ट्री को कट करके फिर फर्नीचर बनाना, ओके, तो क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट। अगर बना बनाया फर्नीचर ले लिया आपने, तो गाइज वो डायरेक्ट है, आपको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर गया।
तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा एग्जाम्पल में कंज्यूमर गुड्स, यहाँ पे कैपिटल गुड्स। याद रहेगा, डायरेक्ट डिमांड में कंज्यूमर गुड्स, इनडायरेक्ट डिमांड में कैपिटल गुड्स। ओके, कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या, जिससे डायरेक्टली सेटिस्फाई हो गया। ओके, बात समझ में, जिससे आप डायरेक्टली सेटिस्फाई, खत्म। 3 पॉइंट याद हो जाएगा क्या, वो कॉमोडिटी या सर्विस जो सेटिस्फाई करे ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। वो कॉमोडिटी या सर्विस जो सेटिस्फाई करे ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड कैसा भैया, कन्वेंशनल इन नेचर है, और इनडायरेक्ट डिमांड कैसा, डराइव्ड इन नेचर है। एग्जाम्पल क्या है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। याद हो जाएगा क्या, बात समझ में आ गया। डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, खत्म खत्म खत्म। एक ही बार अभी पढ़ के ले लो, साथ में पढ़ते रहो, खत्म होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इंडिविजुअल डिमांड इज द डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड वो डिमांड है किसके द्वारा किया जाता है, एक सिंगल कंज्यूमर के द्वारा। कहाँ पे किया जाता है, इन मार्केट, फॉर ए गिवन कॉमोडिटी एट ए गिवन प्राइस एंड टाइम। ओके, इंडिविजुअल डिमांड कैसा डिमांड है, जहाँ पे एक सिंगल कंज्यूमर अपनी डिमांड कर रहा है, कहाँ पे, मार्केट के अंदर। तो एक सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहा है, एक सिंगल कंज्यूमर कितना खरीदना चाहता है गुड्स, उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, एक सिंगल कंज्यूमर की, पूरे कंज्यूमर की नहीं बात कर रहे। मार्केट तो बहुत बड़ा है, मार्केट में किसकी बात कर रहा है, इंडिविजुअल डिमांड मतलब कि एक सिंगल कंज्यूमर मार्केट में जाके कितना केजी खरीदता है, उसकी डिमांड की बात कर रहे हैं। ओके, गिवन प्राइस देता रहेगा, कुछ प्राइस देता रहेगा, और क्या टाइम है ये। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिमांड, मतलब कि एक कंज्यूमर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड इज द डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर। कितने कंज्यूमर, ऑल द कंज्यूमर इन मार्केट। अभी देखिए, मार्केट डिमांड में मतलब क्या, ए है, बी सी डी, ऐसे 4 पर्सन है, चारों जा रहे, चारों का अलग अलग केजी का खरीदते रहेंगे। तो चारों की डिमांड को मिलाया जाए, चारों को डिमांड को मिला दिया जाए। एक ने 10 केजी खरीदा, दूसरे ने 20 केजी खरीदा, थर्ड वाले ने 30 केजी एंड फोर्थ वाले ने 40 केजी। तो चारों को ऐड करके मिला लीजिए, कितना होता है, 40 + 30 70, 70 + 20 90 और 100। तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई, 100 केजी की। बात समझ में आ गया, उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। और इंडिविजुअल डिमांड क्या, कि एक सिंगल कंज्यूमर कितना खरीद रहा है, जैसे कि एक सिंगल कंज्यूमर 10 केजी खरीदता है, तो वो क्या होगा, 10 केजी क्या होगा, उसके लिए इंडिविजुअल डिमांड। बात समझ में आ गया। इंडिविजुअल डिमांड इज ऑलवेज लेस देन मार्केट डिमांड। सिंपल सा है ना भैया, इंडिविजुअल डिमांड हमेशा कम ही होगा ना। इंडिविजुअल डिमांड अभी 10 देखा और मार्केट डिमांड कितना था, 100 था। ओके, तो मार्केट डिमांड हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, खत्म। थर्ड वाले भी इंडिविजुअल डिमांड समझ में आ गया, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल से समझ में आ गया सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहा है, मार्केट से समझ में आ गया कि ऑल द कंज्यूमर की बात कर रहा है। बाकी तो सेम है ना, इधर लेस लगाना है, इधर ग्रेटर लगाना है, इधर सिंगल लगाना है, इधर ऑल लगाना है कंज्यूमर, बस खत्म खत्म। चिंदी कुछ नहीं है रे बाबा। चल, इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। गाइस यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्या है, कभी भी ना डिमांड के अंदर 3 फैक्टर आपको दिखाई देंगे, एक प्राइस, एक डिमांड और एक अदर फैक्टर। तीनों चीज़ याद रखना, डिमांड, प्राइस, अदर फैक्टर, डिमांड, प्राइस, अदर फैक्टर। ओके, तो देखिए, एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखिए, एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो देखिए क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। यहाँ पे देखिए, अ राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। जब राइज हो रहा है डिमांड का और फॉल हो रहा है प्राइस, यहाँ पे ना जो चीज़ें, देखिए हमेशा ना चेंजेस जो होगा किसी 2 चीज़ में होगा, एक चीज़ को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, याद रखना। 3 चीज़ें मैंने बोला, क्या क्या, प्राइस, डिमांड एंड अदर फैक्टर। 3 में से ना कोई 2 चीज़ ना ऊपर नीचे होंगी, तो एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, किसको, किसी एक को। ओके, तो 3 में से कौन से 2 हैं जिसको हम लोग को ऊपर नीचे करना पड़ेगा या किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो ध्यान देना, डिमांड जो है ना गाइस, वो हमेशा ऊपर नीचे होगा, डिमांड हमेशा ऊपर नीचे होगा। तो कांस्टेंट कौन से 2 चीज़ें हो सकती है, या तो अदर फैक्टर हो सकती है या फिर प्राइस हो सकता है, याद रखना। तो ओके, कांस्टेंट कौन सी चीज़ें होगी रे बाबा, 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ कांस्टेंट हो सकती है, या तो अदर फैक्टर या तो प्राइस। बट सर डिमांड होगा क्या कांस्टेंट, डिमांड कांस्टेंट होगा ही नहीं, डिमांड या तो बढ़ेगा, डिमांड या तो घटेगा। याद हो गया, 3 चीज़ें बताया, तीनों को याद कर लो पहला। अगर बात कर रहा है राइज इन प्राइस, ओके, राइज इन प्राइस, तो डिमांड कम होगा, तो कांस्टेंट कौन होगा रे बाबा, ओके, कांस्टेंट होगा अदर फैक्टर, याद होना चाहिए। फिर से एक बार देखिए, अगर डिमांड, मैंने क्या बोला, देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट का बात है बाबा, याद हो गया ना, खत्म, फिर कुछ नहीं है यार। देखिए, अगर राइज, एक राइज होगा, एक क्या होगा, फॉल्स होगा, और तीसरा वाला क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ, उसमें कोई नो चेंज। ओके, याद रखना, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर डिमांड बढ़ेगा, ओके, याद रखना, डिमांड हमेशा ऊपर नीचे होगा। तो अगर ये प्राइस है तो ये क्या रहेगा, अदर फैक्टर। बात समझा, ये रहेगा अदर फैक्टर कांस्टेंट। अब देखिए,
दूसरी केस ऐसे हो सकती है, अगर ये डिमांड है और यहाँ पे प्राइस है तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे अदर फैक्टर होगा। अदर फैक्टर और डिमांड ऊपर नीचे हो सकते हैं, समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे देखिए, एक बार अदर फैक्टर को इधर ही, अब ये डिमांड जो ऊपर नीचे हो सकता है, डिमांड भी कम हो सकता है, ओके, डिमांड बढ़ सकता है, बट डिमांड कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। देखिए कांस्टेंट पे या तो अदर फैक्टर आ रहे या तो प्राइस आएगा, ये याद रखना, बस इतनी सारी चीज़ों को याद रखना। ओके, ये चीज़ों को याद रखना। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, क्या अगर जब ऊपर नीचे प्राइस होंगे ना गाइस तो कांस्टेंट क्या होगा, अदर फैक्टर। जब ऊपर नीचे डिमांड और अदर फैक्टर होंगे ना तो कांस्टेंट क्या होगा, प्राइस। बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये बात आपको समझना था बस, और कुछ नहीं। चलिए अब देखिए, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में ना जो हो रहा है वहाँ पे ना कौन ऊपर नीचे हो रहे, प्राइस और डिमांड। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में ऊपर नीचे कौन हो रहे हैं भाई, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिमांड एंड प्राइस ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देंगे। तो कांस्टेंट किसको रखना पड़ेगा, थर्ड वाला कौन है, अदर फैक्टर। अदर फैक्टर कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ गया क्या रे भाई? बात समझ में आ गया? तो देखिए, एक्सपांशन मतलब बढ़ना, तो डिमांड बढ़ेगा। तो देखिए अ राइज इन डिमांड तो ड्यू टू फॉल इन प्राइस, याद हो जाएगा। डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस कम हो रहा है, ये दोनों में चल रहा है ना, तो अदर फैक्टर क्या होंगे रे बाबा, कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर क्या रहेंगे, रिमेन कांस्टेंट। ऊपर नीचे जो हो रहा है वो डिमांड ऑन प्राइस हो रहा है, तो दूसरा वाला जो तीसरा वाला रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, डिमांड का कम होना, तो फॉल इन डिमांड तो राइज क्या हो रहा है, प्राइस। राइज क्या हो रहा है, प्राइस। मतलब यहाँ पे डिमांड कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। ऊपर नीचे कौन हो रहे रे बाबा, डिमांड एंड प्राइस। तो तीसरा वाला क्या रहेगा, कांस्टेंट। अदर फैक्टर क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। याद हो गया? तो याद रखना, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में अदर फैक्टर कांस्टेंट होते, अदर फैक्टर कांस्टेंट होते, यह याद रखना। अब इंक्रीज एंड डिक्रीज में देखिए, ओके, अब देखिए इंक्रीज एंड डिक्रीज में ना सिर्फ प्राइस कांस्टेंट होता है। यहाँ पे इधर कौन होता है, इन दोनों में कौन होता है रे बाबा, इन दोनों में अदर फैक्टर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बात समझा? इन दोनों में कौन होंगे, इंक्रीज डिक्रीज में प्राइस कांस्टेंट होगा। बात समझ में आया? प्राइस कांस्टेंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर नीचे किस में होगा, डिमांड एंड अदर फैक्टर में होगा। बात समझ में आ गया? इधर ऊपर नीचे कौन होंगे रे बाबा, डिमांड या फिर अदर फैक्टर। यहाँ पे प्राइस नहीं होगा, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो देखिए इंक्रीज इन डिमांड, देखिए राइज इन डिमांड, अगर डिमांड राइज हो रहा है तो फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर, दिखा कुछ तो चेंजेस होगा अदर फैक्टर में, वो भी फेवरेबल होगा। फेवरेबल मतलब क्या, डिमांड के फेवर में जा रहा है, राइज हो रहा है ना, डिमांड बढ़ रही है। ओके, अब ये डिमांड कैसे बढ़ेगी, फेवरेबल चेंजेस इन अदर। प्राइस क्या है, रिमेन कांस्टेंट। प्राइस क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, प्राइस उतने का उतना ही रहेगा। सर एक एग्जांपल देके बताओ ना मेरा मुन्ना। अरे देखो ना बच्चा, राइज इन डिमांड, देखिए डिमांड बढ़ रही है किसी चीज़ की, ओके, और फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर बोले तो इनकम। ओके, आपकी अगर इनकम बढ़ रही है तो मैं प्राइस, देखिए जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, आपकी इनकम जैसे कि कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट पे लेते, आपकी इनकम देखिए, आपकी इनकम 100 रुपया थी, राइट। तो प्राइस, आपने कोई गुड्स था तो 10 रुपये का गुड्स का प्राइस था, तो आप 1 kg खरीदते थे। बात समझ में आ गया? ओके, ये याद रखना, 100 रुपया आपकी इनकम थी तो आप 10 रुपये आप किसी 1 kg का कोई प्रोडक्ट खरीदते थे, राइट। अब अदर फैक्टर में क्या हो गया, फेवरेबल चेंज, तो डिमांड बढ़ रही। अब इसकी डिमांड बढ़ा दी गई, क्या कर दिया गया, डिमांड बढ़ा के क्या कर दिया गया, प्राइस सेम है 10 रुपये ही है, प्राइस क्या है 10 रुपये ही है, बट फेवरेबल चेंजेस किस में आया पता, आपकी इनकम में आ गया। आपकी इनकम 100 से 200 हो गई, इनकम बढ़ गई आपकी, फेवरेबल बढ़ा, क्या है, फेवरेबल चेंजेस आया। तो ऑब्वियसली सी बात है, अब जो 1 kg आप खरीदने वाले प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस सेम है, राइट। 10 रुपये अभी भी है, बट आपकी इनकम बढ़ गई है। तो अब 1 kg के बजाय आप क्या खरीदोगे, 2 kg लोगे। अब 2 kg लोगे तो आप उसके लिए कितना पे करोगे, 20 रुपीज़ पे करोगे। बात समझ में आ गया? आप 20 रुपीज़ पे करोगे। अब आप 1 किलो नहीं लेके जाओगे, 2 किलो लेके जाओगे। ये बात समझ में आ गया क्या, राइज इन डिमांड, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर। प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस अभी भी 10 ही रुपये है, बट आप अब 2 खरीदोगे, 2 kg, क्यों, आपकी इनकम बढ़ गई। बात समझ में आ गया? अब इनकम आपकी बढ़ गई तो देखिए आपकी डिमांड भी बढ़ गई। बात समझ में आया? तो वही बोल रहा है, अ राइज इन डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर। गाइज थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। नहीं समझा तो रट्टा मार ले मेरे भाई। बात समझ में आ गया? नहीं समझा तो रट्टा मार लेना, सिंपल सी चीज़ है, ओके।
चलिए नेक्स्ट, अ फॉल इन डिमांड, दिख रहा है यहाँ पे फॉल इन डिमांड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर। यहाँ पे भी देखिए डिमांड क्या हो रहा है, कम, डिक्रीज है ना, डिक्रीज में डिमांड का कम होना, डिमांड कम हो रहा है, अनफेवरेबल चेंजेस ऑफ इन अदर फैक्टर, ओके। और यहाँ पे प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इन दोनों में प्राइस रिमेन कांस्टेंट रहता है। ऊपर नीचे क्या होता है, अगर डिमांड राइज होगा तो चेंज होगा आपका फेवरेबल चेंज होगा, डिमांड बढ़ रहा है तो फेवरेबल चेंजेस होगा आपकी इनकम में, ओके, अदर फैक्टर में, ओके। अगर फॉल होगा तो अनफेवरेबल आता है, फॉल होगा तो अनफेवरेबल आएगा, कुछ कारण रहेगा, ओके। जैसे कि आपके यहाँ पे मैंने इनकम की बात कर लिया था, ओके, आपकी इनकम चेंज हुई जिसकी वजह से आपने डिमांड ज़्यादा कर लिया, समझ में आया, ओके। ये हो गया, यहाँ पे भी आपकी इनकम कम हो गई जिसकी वजह से आपकी डिमांड कम हो गई, बात समझ में आ गया। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस अभी भी 10 रुपये में मिल रहा है वो गुड्स, समझ में आया। तो पहला पॉइंट समझा गाइस, थोड़ा डिटेल में गया, सॉरी उसके लिए, बट आप लोगों को अब भी टाइम नहीं है तो फटाफट आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, एक्सपांशन ऑफ डिमांड देखिए और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, दिख रहा है यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे देखिए प्राइस फॉल्स हो रहा है और डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दिख रहा है। सेम यहाँ पे प्राइस जो है बढ़ रहा है तो प्राइस यहाँ पे राइज हो रहा है और क्या हो रहा है, डिमांड आपका ये था, डिमांड आपका कम हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये ओरिजिनल है, इधर कम हो रहा है डिमांड और इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके। थर्ड वाले में देखिए डिमांड तो बढ़ रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, प्राइस यहीं का यहीं पे, तो डिमांड पहले इतना था, देखिए अब क्या हो गया, बढ़ रहा है तो डिमांड खाली बढ़ रहा है, दिख रहा है, डिमांड इधर से इधर हो रहा है, ये ओरिजिनल और ये नया डिमांड कर्व, बात समझ में आ गया क्या क्या हुआ। पहले आपकी डिमांड इतनी थी, प्राइस इतना था, प्राइस यहाँ पे, डिमांड इतना था, आपकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ के यहाँ तक गई, बात समझ में आ गया, ओके। तो देखिए ये आपका, ये न्यू डिमांड कर्व आपका आ गया, ये पुराना वाला था, इसके इधर से इधर तक इंक्रीज हुआ, ओके। नेक्स्ट वाला देखिए ये और ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। अब यहाँ पे डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में ऊपर नीचे नहीं होगा, प्राइस ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, प्राइस वहीं पे। अब डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है, तो ये अब यहाँ पे ये ओरिजिनल था और ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये इस साइड आ रहा है, ओके। तो देखिए डिमांड मूव्स, दिख रहा है यहाँ पे डिमांड मूव्स इन डाउनवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्ड, यहाँ पे जो डिमांड कर्व्स मूव्स हो रहे हैं वो अपवर्ड हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, थर्ड वाले में शिफ्ट हो रहा है, थर्ड वाले में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, इसके राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिजिनल डिमांड कर्व के लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, ओके। तो गाइस ये था आपका पूरा, मैंने आपको डिटेल में सिखाया। ये वाला क्वेश्चन गाइस आपको आ सकता है एग्जाम में, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए प्राइस कहाँ पे कांस्टेंट होता है, अदर फैक्टर कहाँ पे कांस्टेंट होता है, ओके। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। अगर कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज़ आप लोग पूछिएगा गाइस, मैं आपको बता दूंगा, ओके। ये थोड़ा आपको नहीं समझा रहेगा तो कोई बात नहीं, अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, ओके। तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलो यार, शेयर करो यार, दोस्तों तक पहुँचाओ यार, इतनी इतनी इजी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ओके। चलो बाय 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 एंड टेक केयर।